ओम शांति। आज 22 अगस्त 2024 बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुमने सारे कल्प में ऑल राउंड पार्ट बजाया। अब पार्ट पूरा हुआ, घर चलना है। बाबा के जो बच्चे डेली मुरली सुनते हैं, वो बच्चे शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा में रहते हैं। इसीलिए उनको ये ज्ञान समझ भी आता है, क्योंकि बाबा का जो बच्चा आदि काल का बच्चा है ना, वही इस ज्ञान को उतनी गहराई से समझ सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब आत्मा जो है, बाबा के बच्चे, वो ऑलराउंड पार्ट बजाते बजाते, यानी पहले सतो प्रधान पार्ट, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो और फिर तमो प्रधान पार्ट बजाकर अब अंत में आई है। अब ये ड्रामा जो है 5000 वर्षों का, वो पूरा होने को आया। घर चलना है ना। तो इसलिए ये याद रखना है कि अब ये पार्ट पूरा हो रहा है। आज दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? बाबा ने उत्तर दिया, हम हैं ब्राह्मण चोटी। हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो कितने भाग्यशाली हुए। तो ये जो महिमा है, ये सिर्फ हमको ही मिली है। ब्राह्मण चोटी, ब्राह्मण अपने आप में लौकिक में भी एक ऐसी जाति है जो सबसे ऊंची मानी जाती है। लेकिन जब यहाँ यथार्थ रूप से हमको बाबा ने ब्राह्मण वर्ण का बनाया, माना ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया और ये ज्ञान सुनाया, तो ब्राह्मण चोटी, चोटी का अर्थ है एक ऐसी पोजीशन जहाँ से हम सब कुछ देख सकते हैं, है ना। नीचे यानी अपनी आत्मिक स्वरूप की स्थिति को याद करके उस स्थिति में टिक कर हम अपने ड्रामा के सारे पार्ट को जान गए हैं। ये इसलिए उसको हाईएस्ट पोजीशन कहा है, चोटी, जिसको जो लौकिक ब्राह्मण वाले हैं उन्होंने स्थूल चोटी के रूप में कॉपी कर लिया, है ना। तो ये वो चोटी नहीं, लेकिन हाईएस्ट पोजीशन, यानी ज्ञान की वो पोजीशन जहाँ से हम अपने सारे पार्ट्स को, ड्रामा के पूरे चक्र को देख सकते हैं, जान गए हैं। तो यहाँ हमें अपने भाग्य की महिमा में ये याद रहना चाहिए कि हमें यहाँ स्वयं भगवान पढ़ाता है। ये ज्ञान स्वयं भगवान ने दिया है, और ऊंचे से ऊंचे पोजीशन धारी भी ये ज्ञान को नहीं जानते, है ना। ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा में चल रहे पार्ट का ज्ञान, ये जानना ही अपने आप में एक बहुत ऊंचा भाग्य है। तो हम कितने भाग्यशाली हुए, स्वयं निराकार भगवान आकर पढ़ाते हैं। प्रश्न दूसरा, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? वैसे तो भगवान जो है वो ड्रामा के बाहर रहता है, लेकिन ड्रामा के अंदर भी उसका एक पार्ट है ना। तो बाबा उत्तर देते हैं, निराकार बाप का, वह तुम सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बंधी हुई हो। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। तो बाबा एक बार वो भी ड्रामा में पार्ट जरूर लेता है ना, अंत में जब आकर हम सबको जगाता है। तो इसीलिए सबसे बड़ा पार्ट में जो पोजीशन है वो बाबा का, वो हम सबका बाप होने के नाते हमें यहाँ से जगाने आता है। इसलिए निराकार बाप का ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन है। और सब आत्माएं, यहाँ तक कि परमात्मा भी ड्रामा के सूत्र में बंधा हुआ है। जब परमात्मा का पार्ट आना होता है, वो भी अपना पार्ट से बंध कर अपना पार्ट बजाने आता है। उसमें कुछ भी बदल नहीं सकता, भले ही वो अपने, है ना, वो भगवान है, वो सुप्रीम है, लेकिन वो भी ड्रामा को बदल नहीं सकता। तो वो भी बंधा हुआ है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांति धाम याद है? हाँ, अपनी निराकारी स्थिति याद है, हाईएस्ट स्थिति भूल तो नहीं गए हो? अब 84 का चक्र पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ है?
यह भी तुम समझ गए हो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ऐसे और कोई भी पूछ ना सके ना, किसी को पता ही नहीं कि ये पार्ट कौन बजाता है। हमें तो ये पता भी नहीं था कि सतयुग के पार्ट भी हम ही बजाते हैं ना। ये तो पता था कि पुनर्जन्म हम लोग लेते हैं, लेकिन सतयुग के देवी देवताओं का पार्ट भी हमने बजाया, ये नहीं नहीं जानते थे ना। तो ऐसे प्रश्न कोई और पूछ ही नहीं सकता, जो जानता है वही पूछ सकता है। मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं, अब घर चलना है ना? चलना है घर सबको, या अभी यहाँ पे और खेलना है? घर चलकर फिर सुखधाम में आना है। अभी इतना दुख और अशांति की दुनिया से अगर थक गए हो, तो अब सुखधाम में आने के लिए घर चलना पड़ेगा। यह सुखधाम तो नहीं है, यह है पुरानी दुनिया दुख धाम। वह है शांति धाम, सुख धाम। वह मतलब अभी जो आने वाली है या जिसको हम अनुभव करेंगे। अभी प्रेजेंट में तो यहाँ कलयुग में है ना, लेकिन बाबा के वो बच्चे जिन्होंने अपनी अवस्था को टिकाना शुरू कर दिया है शांति में, उन्हें शांति और सुख फील होने लगी है। फिर भी परमानेंट में अभी जैसे टाइम है। बाबा कहते हैं अब इस दुख से मुक्त हो जाना है। मुक्ति धाम, मुक्ति धाम अथवा शांति धाम, जैसे कि सामने खड़े ना। शांति धाम का ही दूसरा नाम मुक्ति धाम भी है। क्यों उसका नाम मुक्ति या शांति धाम है? क्योंकि जब आत्मा अपने पार्ट से टोटली फ्री हो जाती है और वहां पर स्थित रहती है। अभी तो हम बुद्धि से जाते हैं बार बार शांति धाम मुक्ति धाम ना, फिर परमानेंटली नहीं, लेकिन काफी देर जो आत्माएं सतयुग में नहीं आने वाली है या सतयुग के फर्स्ट जन्म में नहीं आने वाली हैं, वो कुछ कुछ देर मुक्ति धाम या शांति धाम में रुकेंगी। तो वहां पर फिर हम बिना शरीर के बिना ड्रामा के स्थित हो जाते हैं कुछ देर देर के लिए। मतलब देर मतलब टाइम, दुनिया के हिसाब से वहां तो टाइम जोन भी नहीं है। तो मुक्ति धाम और शांति धाम जैसे कि सामने खड़े हैं, वह है घर। तुम फिर नए विश्व में आएंगे जहाँ पवित्रता सुख शांति भी होगी। यह तो समझते हैं ना, गाते भी यह है, बाप को भी पुकारते हैं, हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो। इसमें बहुत दुख है, हमको सुख में ले चलो। स्मृति में आता है, स्वर्ग को सब याद करते हैं। क्यों? तभी तो स्वर्ग की इतनी वैल्यू है हर धर्म में। कोई हेवन कहता है, कोई जन्नत कहता है। तो स्वर्ग को सब याद करते हैं, सारी आत्माएं। शरीर छोड़ा, कहेंगे स्वर्ग पधारा। लेफ्ट फॉर हेवनली अबोड। किसने लेफ्ट किया? हाँ, कौन जाता है शरीर से? आत्मा ने। शरीर तो नहीं जाता है, आत्मा ही जाती है। अभी तुम बच्चे ही शांति धाम सुख धाम को जानते हो, और कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में नॉलेज है, शांति धाम क्या है और सुख धाम क्या है। तुम सुख धाम में थे, अब फिर दुख धाम में आए हो। तो पहले हम सब ने अपनी स्टेज में आने के पहले शांति धाम में रेस्ट किया और फिर सुख धाम में गए, यानी सतयुग त्रेता युग में पाठ बजाया, और फिर द्वापर और लास्ट में कलयुग यानी कंप्लीटली दुख धाम में आए हैं। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष बीत गए। ये सारा जो टाइम का अलग अलग यूनिट है ना, सेकंड मिनट घंटे दिन वर्ष, ये कहाँ पर होता है? ये नीचे जब पार्ट बजाते हैं साकार दुनिया में ना, मनुष्य जब काउंटिंग करना शुरू करता है, टाइम वक्त को बांट देता है अपने सुविधा के लिए, तो उसको बाबा कहते हैं कि अब उस हिसाब से इतना बीत गया। अब 5,000 वर्ष में बाकी कुछ दिन रहते हैं। जो टोटल टाइम है हमको साकार दुनिया की, उसमें अभी थोड़े से दिन रह जाते हैं। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते रहते हैं, बहुत सहज बात है, इसमें मूंझने की तो दरकार ही नहीं। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है, यह भी किसी को पता नहीं है। लाखों वर्ष की बात तो किसी को याद भी रहना मुश्किल है ना। इतने वर्ष, इतने जन्म तो याद नहीं रहते, अगर 84 इतने कम है और लाखों कह दे, तब तो फिर कितना मुश्किल हो जाए।
यह है ही 5,000 वर्ष की बात। व्यापारी लोग भी स्वास्तिका चौपड़े पर निकालते हैं, उसको गणेश कह देते हैं। गणेश को हाथी की सूंड दिखाते हैं। मनुष्य पैसा खर्च करते हैं, चित्र आदि बनाते हैं। इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हारे में कितनी ताकत थी। आत्मा जब अपने शुद्ध स्वरूप में थी, सत्य में स्थित थी, तो उसमें कितनी ताकत थी। वह दिन प्रतिदिन कम होती गई, लेकिन जैसे जैसे वो पार्ट में डूबती गई, है ना, जो किरदार निभा रही थी उससे अपनी पहचान बनाती गई, अपने सत्य स्वरूप को भूल गई, तो उसकी ताकत भी कम होती गई। जैसे मोटर से पेट्रोल कम होता जाता है। अब तो तुम बहुत कमजोर हो गए हो। नहीं, बाबा जिससे बात कर रहा है वो कमजोर हो गया है। बाबा किससे बात कर रहा है? अभी बाबा पार्ट से बात कर रहा है ना। बाबा जानता है कि बच्चे देह भान में सुन रहे होंगे, इसलिए बाबा कह रहा है कि अभी तुम बहुत कमजोर हो गए। यानी पार्ट कितना कमजोर हो गया है कोई शक्ति इस पार्ट में? कोई मन बुद्धि में शक्ति है जो ये मन बुद्धि अभी शरीर के हिसाब से चल रहा है ना, क्योंकि मन भी शरीर के वश है मनुष्य को, इसीलिए तो कहते हैं मन के वश ना। तो 5,000 वर्ष पहले भारत क्या था? अथाह सुख था, कितना जबरदस्त धन था। यह राज्य उन्होंने कैसे पाया? जब 5,000 वर्ष पहले आए दुनिया में, दुनिया क्या, उस वक्त तो भारत ही थी था, तब ये राज्य कैसे पाया? राजयोग सीखे थे, यानी आत्मा ने पाठ निभा शुरू करने के पहले अपने अंतिम जन्म में या उसके एक जन्म पहले राजयोग सीखा था। इसमें लड़ाई आदि की बात ही नहीं। इनको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। आज बाबा ने नई नया शब्द यूज किया है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, क्योंकि कोई भी देश लड़ाई से ही जीतते आए हैं अभी तक, है ना। इस मनुष्य लैंग्वेज में लड़ाइयों से ही जीत जीत होती रही, आज भी वही हो रहा है। लेकिन अगर हम उसको ज्ञान से जीतने की बात करें तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र से हमने राजयोग किया और उससे फिर हम राजाई प्राप्त कर पाए। और कोई स्थूल बात नहीं है यहाँ पर। ज्ञान और बुद्धि इसका ही कमाल है। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है, ज्ञान विज्ञान याद और ज्ञान में कितने बड़े जबरदस्त अस्त्र शस्त्र है। सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो। देवताओं को कहा जाता है अहिंसक। तो ज्ञान और विज्ञान ना, विज्ञान होता है याद योग, और ज्ञान होता है जो बाबा हमें दे रहा है विस्तार, ड्रामा की पूरी नॉलेज, और अपने को आत्मा समझ उस निराकार परमात्मा को याद करना, अपने सत्य में बार बार स्थित होना, यह है विज्ञान। तो इतना ये जबरदस्त अस्त्र शस्त्र है कि इससे हम सारे विश्व का राज्य पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम जानते हो, हम हर 5,000 वर्ष के बाद बेहद के बाप से ये बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यह आत्मा की बात है ना, आत्मा ले रही है बेहद का वर्षा। बेहद माने आत्मा, हद माने शरीर, ड्रामा। तो इसमें स्थूल लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। आत्मा तो स्थूल है ही नहीं, आत्मा को तो टच कर ही नहीं सकते, तो वो स्थूल लड़ाई कैसे लड़ेगी? आत्मा पतित बनी है ना, पार्ट में आत्मा अभी पतित रोल प्ले कर रही है, इसीलिए वह पावन होने के लिए बाप को बुलाती है। इसीलिए ड्रामा में भी जो रोल है बाबा का, हम आत्माओं को पावन पार्ट सिखाने का, वो पार्ट सीखने के लिए वो बाबा को बुलाती है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब तो घर जाना है। यह है जीव आत्माओं की दुनिया, और वह है आत्माओं की दुनिया। यहाँ पर हमें ये शरीर मिला है 5 तत्वों का, इसलिए इसको जीव आत्माओं की दुनिया कहते हैं। और सतयुग सॉरी मुक्ति धाम में या हमारी आत्माओं की दुनिया में सिर्फ आत्माएं ही रहती हैं, तो उसको आत्माओं की दुनिया कहते हैं। उसको जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे ना, वो फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, वहां कुछ भी आप टच नहीं कर सकते। इनफैक्ट अभी हम वहां पर जा भी नहीं सकते। अभी सिर्फ बुद्धि से उस
स्थिति को, उस स्थान रूपी स्थिति को आप इमेजिन कर सकते हो, बुद्धि से विजुलाइज कर सकते हो, है ना। तो आत्माओं की दुनिया में आत्माओं की ही सिर्फ आइडेंटिटी हो सकती है और कुछ नहीं। शरीर का ड्रामा, शरीर के संकल्प कुछ भी नहीं जाएगा, आवाज कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं ये घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए, हम दूर देश के रहने वाले हैं ना। अब बाबा ये दूर देश के रहने वाले परम धाम को या मुक्ति धाम को क्यों कहता है, कितना दूर। बाबा की भाषा में दूर और पास, बाबा तो निराकार है ना, और निराकार आत्मा या हम आत्माओं की भाषा में पास दूर कुछ नहीं होता। ये फिजिकल वर्ल्ड की भाषा है, पास दूर, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड को नापा जाता है टाइम से, डिस्टेंस से, ना आवाज से। और जो निराकार दुनिया है वहां पर ना टाइम एग्जिस्ट करता है, ना डिस्टेंस एग्जिस्ट करती है ना वहां पे। इसीलिए जो आत्माओं की दुनिया कितनी होगी, कितनी बड़ी होगी। आत्मा खुद में ही इतनी छोटी सी है जो दिख ही नहीं सकती, और अनेक आत्मा भी मिला दो तो भी दिख नहीं सकती, है ना। तो वो दुनिया कोई ऐसे पूरे ब्रह्मांड में तो नहीं फैली होगी, वो छोटी सी जगह है, छोटा सा। जैसे सिर्फ जगह भी क्या, जब हम आत्मा बिना पार्ट के होते हैं, उस स्थिति में जब टिके होते हैं, तो वो है साइलेंस वर्ल्ड, है ना। हमारे लिए वही दुनिया है। दुनिया का मतलब क्या होता है, आप जिस स्मृति में टिके हो वो दुनिया है। जैसे अभी भी कई बार हम लोग कोई कोई अपना पास्ट एकदम जीता रहता है ना, तो उसे पास्ट में ही रहता है, पुरानी बातें याद रखता है, तो उसको क्या कहते हैं, तुम कौन सी दुनिया में हो, है ना। तो दुनिया मतलब आपकी स्मृति में क्या है। तो आत्मा जब कंप्लीटली ड्रामा को भूली हुई है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है उसका, तो वो आत्माओं की दुनिया परम धाम है ना। कोई ऐसे नहीं है कि वो फिजिकल वर्ल्ड से बहुत 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 किलोमीटर या माइल्स दूर है। आज तक बाबा ने मुरली में कभी नहीं कहा कि इतने माइल्स दूर है ना, कि हम उसको लाइट ईयर में या किसी भी यूनिट में काउंट करें। वो जस्ट, बाबा ने एक बार बोला भी है, आना जाना मतलब ड्रामा में हम जब अपने को पाठधारी की स्मृति में रखते हैं तो हम आ गए, यानी स्मृति में है तो आत्मा, जीव आत्मा का पार्ट बजा रहे हैं, और जब भूल गए यानी आत्मा पूरी तरह से सोल कॉन्शियस पे है तो वो अपने परम धाम में है ना। तो ये पूरी तरह से दूर देश के रहने वाला मतलब, ये हमें अभ्यास से पूरे ड्रामा को भुलाना, ये एक हाईएस्ट लेवल है अचीव करने के लिए, इसलिए उसको दूर देश बोला। तो हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड। अब देखने में तो ये पूरी दुनिया जो बाहर उल्का पिंड और दूसरे ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, वो सब ब्रह्मांड के अंदर आते हैं, है ना। और उस ब्रह्मांड में पांच तत्व नहीं है, पांच तत्व केवल धरती के ग्रह में है। तो आत्मा उस पांच तत्वों से परे है, यानी आत्मा का जो रहने का स्थान है वो ब्रह्मांड में ही कहीं है। यानी आत्मा जब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है, ड्रामा से आउट है, तो वो ब्रह्मांड में ही है। यह भी बुद्धि में रहे कि हम वहां रहते हैं, इस आकाश तत्व से पार, जहाँ सूर्य चांद भी नहीं होते। तो आत्मा के लिए रहते हुए भी उसके लिए सूर्य चांद का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आत्मा कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है जिसके ऊपर कोई दूसरी एनर्जी का या दूसरे सोर्सेस पदार्थों का असर पड़े ना। इसलिए बाबा उसको कहता है कि ना तो उसके लिए, क्योंकि आकाश तत्व भी पांच तत्वों में आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए ना उसके ऊपर सूर्य चांद का कोई असर है। सूर्य चांद ही नहीं तो टाइम कैसे, ना टाइम हम किससे कैलकुलेट करते हैं, सूर्य से, सूर्य की गति से। तो जब सूर्य ही नहीं तो आत्मा के लिए कोई टाइम नहीं, है ना। और जब पांच तत्वों की कोई उसके लिए वैल्यू नहीं, तो वो डिस्टेंस की भी बात नहीं। तो बाबा कहते हैं कि हम वहां के रहने वाले यहाँ पाठ बजाने आए, यानी निराकारी आत्मा अपनी कंप्लीट साइलेंस स्थिति से इस बात करने वाले शरीर के अंदर पाठ बजाने आई है। 84 का पाठ बजाते हैं, तो पूरे 84 बर्थ लेते हैं अलग अलग शरीर में जाकर। तब तो 84 जन्म ले नहीं सकते, उसमें भी सब नहीं लेते। इतने 800 करोड़ आत्माओं में से सबने तो पूरे जन्म नहीं लिए। आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से उतरते आते हैं। धीरे धीरे हम अपनी साइलेंस की स्थिति से इस शरीर में, जीव में प्रवेश करते हैं। तो जिसका जब टाइम आता है वो उसमें प्रवेश करता है, उसके पहले अपनी साइलेंस में रहते हैं। हम ऑलराउंडर हैं, यानी बाबा के जो बच्चे यहाँ पर बाबा को बाबा मानते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा जन्म लिए हैं, और वो कंप्लीट स्टार्टिंग से एंड तक रहे हैं।
सब काम करने वालों को ऑलराउंडर कहा जाता है ना। लौकिक लिटरल भाषा में भी ऑलराउंडर किसको कहते हैं? जो सारे काम कर लेता है। तुम भी ऑलराउंडर हो। आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। 84 जन्मों में हमने क्या क्या पार्ट नहीं बजाया होगा। एक एक्टर होता है मूवी में, एक जैसी एक्टिंग तो नहीं करता है कि हर पिक्चर में वो टीचर ही बन जाए ना। कभी विलेन बन जाता है, कभी हीरो में, कभी गरीब बन जाता है, कभी अमीर बन जाता है, कभी डॉक्टर बनता है, तो कभी इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है ना, कभी भिखारी बन जाता है, कुछ भी बन सकता है। तो ऐसे ही हमारे भी 84 जन्मों में अनेक पार्ट बचे हैं। तो अब इस चक्र का अंत है, तो भी ऊपर से आते रहते हैं। अभी जब एंड होने को आया है ड्रामा, तब भी कुछ आत्माएं हैं जो फर्स्ट टाइम शरीर लेंगी, प्रवेश कर रही होंगी, है ना। तो बहुत बच्चे रहे हुए हैं जो ऊपर से आते रहते हैं। तो बहुत बच्चे माना आत्माएं वृद्धि को पाते रहते हैं, और इसीलिए उनकी काउंटिंग पॉपुलेशन के रूप में बढ़ती जाती है। बाप ने तो बच्चों को हम सो का अर्थ भी समझाया है। कल भी बाबा ने ये बोला था। वह लोग तो कहते हम आत्मा सो परमात्मा है। उनको तो ड्रामा के आदि, मध्य, अंत, ड्यूरेशन आदि का भी कुछ पता नहीं है। तुमको बाप ने समझाया है। इस शरीर से तुम अभी ब्राह्मण हो ना। बाबा ने कल ये समझाया था कि हमसो का यथार्थ अर्थ क्या है, कि हमने ही ड्रामा में आदि में भी पार्ट बजाया, हमने मध्य में भी पार्ट बजाया, अंत में भी बजाया ना। तो हम इसलिए हम सारे पार्ट बजाते हैं तो हम सो कह देते हैं, जबकि उन लोगों ने आत्मा सो परमात्मा कह दिया। और अभी शरीर से हम ब्राह्मण बने हैं, माना हमें ये ज्ञान मिला है। ब्राह्मण किसको कहा जाता है? जो ज्ञानी है ना, जिसको भगवान का ज्ञान मिले। तो इस समय हमें सबसे ऊंचा ज्ञान मिला है, इस शरीर में पार्ट बजा रहे हैं हम ज्ञानी होने का, ज्ञान लेने का। तो इसलिए बाबा कहते कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुमको अडॉप्ट किया है, पढ़ाते हैं। यह तो याद रहना चाहिए ना। बाप हमको पढ़ा रहे हैं। ये भी क्या है, ड्रामा में पार्ट चल रहा है बाबा के पढ़ाने का और हमारे पढ़ने का ना। तो एज अ पार्ट आत्मा पढ़ रही है, सारा ज्ञान ले रही है। बट अगर हम पार्ट से मुक्त आत्मा को देखें, तो आत्मा के 7 गुणों में पहला गुण आता है कि वो ज्ञान से भरपूर है ना। यानी जो ज्ञान अभी हम ले रहे हैं, ये ज्ञान ऑटो ऑलरेडी आत्मा के अंदर है, लेकिन अभी विस्मृत हुआ है क्योंकि हम पार्ट बजाते बजाते खुद को शरीर और किरदार समझने लगे थे। तो अब ड्रामा में भगवान का पार्ट, शिव बाबा का पार्ट पढ़ाने वाला टीचर, और हमारा पार्ट पढ़ने वाला स्टूडेंट के रूप में है। तो बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह ऊंच से ऊंच भगवान है। सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई हैं। अभी तुम जानते हो, हम शुरू में देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय धर्म में आए, अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए। इतने जन्म लिए, यह सब पता होना चाहिए। यह नॉलेज पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी। हमको बिल्कुल भी ये ज्ञान नहीं था, जब तक हम बाबा को नहीं जानते थे। अभी बाप ने समझाया है। यह वर्णों की बाजोली है ना। कल भी बाबा ने बाजोली की बात करी थी। ये चक्र है जिस घूमता रहता है, वर्ण 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 बाय वर्ण। अभी फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण यानी ज्ञानी बने हो ना। ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। विराट रूप दिखाते हैं ना। अर्जुन को जब साक्षात्कार कराया है ना, तो उसमें सारे देवी देवताओं का रूप दिखाया, एक बड़े से विराट रूप। यानी पूरा ज्ञान इस समय हमको पूरे सृष्टि चक्र का पता चल गया है, हमारे सामने आ गया है, बुद्धि के सामने। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे हम नीचे उतरे? नीचे कोई सीढ़ी से नहीं उतरते हैं ना। नीचे उतरे माना बॉडी कॉन्शियस में आते गए, सोल कॉन्शियस से नीचे गए, उतरते गए। फिर ब्राह्मण कुल में आए, और फिर डीडी डायनेस्टी में आए, यानी फिर देवी देवता बने। ब्राह्मण बने बिना कोई देवी देवता नहीं बन सकता ना। तो ब्राह्मण बनना माना जिसने ब्रह्मा मुख से ब्रह्मा का, ये शिव बाबा का ज्ञान सुना, जो राजयोग का ज्ञान है वो सुना, वो पहुंचता है डीटी डायनेस्टी में, वही ब्राह्मण बनता है। तो अभी तुम ब्राह्मण हो छोटी। छोटी माना हाईएस्ट, जहां से हम सब कुछ देख सकते हैं, पूरे ड्रामा के चक्र को जान सकते हैं। चोटी सबसे ऊंची होती है ना। ये फिजिकल चोटी की बात नहीं है कि हम कोई बहुत ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं और वहां से देख रहे हैं।
लेकिन हम ज्ञान ही वो इतनी हाईएस्ट स्टेज है कि वहां से हम अपने सारे चक्र के पार्ट को देख रहे हैं। तुम्हारे जैसा ऊंच कुल कौन कहलावे। हाँ, देखो आइडेंटिटीज तो बहुत सारी होती है ना, लोग फिजिकल आइडेंटिटी से अपनी पहचाने बना लेते हैं कि मैं फला फला हूँ, या एक दूसरे को भी हम फला फला रूप में इम्पोर्टेंस देने लगते हैं कि वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो आईएएस है, वो मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन कोई कितना भी फिजिकल आइडेंटिटी से ऊंचा हो, लेकिन अगर उसे अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं है और उसे संसार की सत्यता का कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो भी वो नीचा ही हुआ हमसे, है ना। अगर हमें सबके सत्य का ज्ञान है और हम सिर्फ ना उनको उनकी फिजिकल आइडेंटिटी से, लेकिन उनकी जो रियल आइडेंटिटी है उसको भी जानते हैं, तो हमारी जो हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, ऊंचाई है वो उनसे ज्यादा है। ऊंचाई का मतलब इम्पोर्टेंस, ना, ज्ञान की इम्पोर्टेंस हमेशा सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारे जैसा ऊंच कुल कौन कहलावे। भगवान बाप आकर तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो। अपने भाग्य की कुछ महिमा तो करो, करते हो। दूसरों की महिमा इतना करते हैं, वो ये है, वो ऐसा है, अपनी महिमा तो करो। बाहर में तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं ना, तो कोई डॉक्टर होगा तो डॉक्टरी पढ़ रहा होगा तो उसको डॉक्टर टीचर पढ़ाएगा, बैरिस्टर होगा तो बैरिस्टर टीचर पढ़ाएगा। यहाँ तो निराकार बाप पढ़ाता है, किसको, निराकार आत्माओं को, ना। वैसे तो यहाँ बाबा आत्माओं को पढ़ाता जरूर है, लेकिन पढ़ती है पार्ट, है ना, पार्ट पढ़ने का रोल प्ले कर रहा है। जब हम ब्राह्मण अपने को कहते हैं, तो ब्राह्मण भी तो एक पार्ट ही है ना। तो आत्मा अगर अपनी कंप्लीट सोल कॉन्शियस में रहे तो उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो तो कॉन्शियसनेस शूद्र से ब्राह्मण की तरफ चेंज हो रहा है, इसलिए उस वक्त शरीर के द्वारा पढ़ा जा रहा है, जो कि ब्राह्मण स्टूडेंट हम अपने को कहते हैं। तो लेकिन पढ़ाने वाला तो कंप्लीट सोल कॉन्शियस है ना, वो तो निराकार बाप है। यह बाप कल्प कल्प एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं ना, बैरिस्टर की नॉलेज पढ़कर बैरिस्टर बनते हैं। वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते आते हैं। अभी यह है भगवानुवाच। अभी तक तो सबने मनुष्यों से पढ़ा, अपने को मनुष्य समझा। अब भगवानुवाच, ना, भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता है। जो खुद ही मन के वश है, वो दूसरों को क्या सिखाएगा कि मन को कैसे काबू करें, मन को कैसे जीते। तो भगवान उनको नहीं कह सकते, वह तो है निराकार। वहाँ यहाँ आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी साकार लोक में साकार शरीर लेकर पढ़ाते हैं। पढ़ाई ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में पढ़नी होती है, क्योंकि सूक्ष्म वतन में हमारा जो फरिश्ता स्वरूप है, जो हमारी ऑरा है, वो ऑलरेडी वहां पर ज्ञानी है ना, वहां पर पढ़ाने की जरूरत नहीं। क्योंकि आत्मा की जैसे शरीर में आने के बाद 3 लेयर बनती है ना, एक हो गया साकार शरीर की ये लेयर, उसके अंदर है फिर वो सूक्ष्म लेयर, और उसके फिर वो भी एंड कर दी जाए तो उसका निराकारी स्वरूप, मूल मूल रूप। तो अब मूल रूप में तो जब वो टिकी है तो उसको क्या पढ़ना, उसके अंदर सारी 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, उसको कोई पार्ट बजाना नहीं, किसी को कुछ सिखाना नहीं, तो वहां कोई पढ़ाई की बात नहीं। फिर सूक्ष्म वतन यानी जो सूक्ष्म शरीर है, वो इतना लाइट है, इतना हल्का है कि वो ऑलरेडी इतना पावन है कि वहां उसको अभी क्या पतित से पावन बनने की पढ़ाई करे ना। सूक्ष्म वतन में पावन फरिश्ता स्वरूप ही पहुंचता है। फरिश्ता मतलब एकदम क्लीन ऑरा। आत्मा का जब एकदम क्लीनेस्ट बॉडीली स्टेज होता है तो सूक्ष्म वतन। और फिर जब साकारी शरीर में हमारा इतना पतित का पार्ट चल रहा है, तब पढ़ने की जरूरत है। इसलिए पढ़ाई साकार रूप में ही होती है, पढ़ाई होती ही यहाँ है। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। स्कूल में कभी स्टूडेंट कहेंगे क्या कि हम मूंझते हैं, माना हम डाउट में आ जाते हैं, समझ नहीं आ रहा ना। ऐसे स्कूल में जो थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर होते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी टीचर से तो समझने की पूरी कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं हमको निश्चय नहीं होता। ऐसे कई बच्चे कहते कि हमको निश्चय नहीं होता, पढ़ाई को पढ़कर अपना स्टेटस लेते हैं।
यह लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में विश्व के मालिक कैसे बने? जरूर बाप द्वारा बने। बाप तो सच बताएंगे। भगवान कोई रॉन्ग थोड़ी बता सकते हैं। बड़ा भारी इम्तिहान है। इस समय तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। राजा रानी है नहीं। सतयुग में थे, अभी कलयुग अंत में है नहीं। इसको कहा जाता है पंचायती राज्य। ना, जहाँ पर खुद ही जो अज्ञानी है वही एक दूसरे पर राज्य करने लगे, तो पंचायती राज्य कहा जाता है। कोई राजा ही नहीं है इस समय। गीता में लिख दिया है कौरव और पांडव समझाने के लिए। तो रूहानी पंडित तो तुम हो ना, सबको रूहानी घर का रास्ता बताते हो। वह है तुम आत्माओं का रूहानी घर। ना, आत्माएं जहाँ रेस्ट करती हैं। रूह जन्म लेकर पार्ट बजाती है। यहाँ पर रूह को जब शरीर मिलता है तो पार्ट बजना शुरू हो जाता है। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतु उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं है। आधा आधा भी हो ना सके। ना एग्जैक्टली कोई काउंटिंग बताए तो उसका आधा किया जाए। अब काउंटिंग ही ऐसी एस्टिमेशन में बता दी लाखों, तो उसमें कितने लाख का आधा करें? कोई एग्जैक्टली काउंटिंग तो बता ही जाए तो आधा आधा हो ना, इसलिए वो आधा आधा भी नहीं हो सकता। पूरा आधा सुख धाम, फिर पूरा आधा दुख धाम। ये है पतित दुनिया विशियस, और वह है वाइसलेस। यानी बाबा ने जो हमें पूरा क्लियर टाइम बताया है उसके अकॉर्डिंग आधा 2500 वर्ष सुख धाम होता है, सतयुग त्रेता, और फिर आगे का द्वापर से कलयुग 2500 वर्ष दुख धाम वाइसलेस, सॉरी ट्वाइस वाला विशियस होता है ना। तो विशियस माने होता है जहाँ विकार होते हैं, और वाइसलेस माना निर्विकारी दुनिया। बाप कितना ऊंच से ऊंच है, परंतु कितना साधारण है। तो बाबा कोई शो करके नहीं आता है बहुत कि किसी देवता की तरह सज धज कर आ जाए और चारों तरफ फिर लोग उनको घेर लें। बाबा कितना साधारण तन में आता है और साधारण रूप से ज्ञान देता है। कोई बड़े आदमी ऑफिसर्स आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं ना। ब्रह्मा बाबा के तन से बाबा ने साकारी पार्ट भी बजाकर दिखाया कि मैं कैसे लोगों को यानी आत्माओं को नीचे आकर ट्रीट करता हूँ, है ना। ये चीज हमको सिखाई कि तुम बच्चे भी अभी ये सीखो कि कैसे किसी के बीच में भेदभाव किए बिना, चाहे वो वर्ण जाति के बीच वजह से हो, चाहे वो अमीरी गरीब के कारण हो, चाहे स्त्री पुरुष की वजह से हो, कोई भी वर्ण कोई भी तरीके से भेदभाव किए बिना सभी से कैसे मिला जाए, कैसे बात की जाए, बाबा ने साकारी पार्ट बजाकर दिखाया है ना। तो बाबा कहते हैं कि कोई बड़े आदमी ऑफिसर्स आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं, जबकि भगवान है, चाहे तो क्यों रिगार्ड दे। भगवान तो जानता है कि मैं भगवान हूँ, ये सब मेरे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पद में पोजीशन में जो भी यहाँ साकारी में चल रहा है उसको रिगार्ड देते हैं। पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते हैं। पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता है। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। तो पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते हैं। मतलब कि जितना मेजोरिटी ये जो मिलने मिलाने की पूरी दुनिया में एक वो चलती है, उसमें ज्यादातर पतित ही आपस में मिलते जुलते हैं। और जो पावन होते हैं, जैसे सन्यासी आदि भी पहले होते थे, वो बहुत गुप्त रहते थे। अभी भी ऐसे बहुत गुप्त रूप में ऐसे सन्यासी, या बहुत कहना चाहिए जिनकी हाईएस्ट स्टेज होती है बाकी के लोगों से, वो आम रूप में ऐसे दिखते नहीं है या उनको पहचाना नहीं जा सकता है ना। वो अपने आप को फेमस करने के लिए संसार में नहीं यहाँ वहां भटकते हैं, वो जस्ट अपनी स्वरूप में टिके रहते हैं। ऐसे ही सोल कॉन्शियस स्टेज भी एक ऐसी स्टेज है जिस पर टिकने से आपको बाहरी दिखावे से कोई मतलब नहीं रहता ना। आप अपने आप को जस्ट उस स्थिति में स्थित रखना चाहते हो बिना किसी बाहरी दिखावे और डिस्टरबेंस के। तो बाबा कहते कि बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता,
बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल ब्लिसफुल। तो यहाँ पे बाबा भी, शिव बाबा तो पावन है कंप्लीटली, वो गुप्त था ब्रह्मा के तन में, कोई देख नहीं सकता कि यहाँ भगवान आया हुआ है ना, इसलिए सब बातें बाप में फुल हैं। शिव बाबा में सारे गुण, सारी शक्तियां, नॉलेज सब फुल है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य के पोजीशन की महिमा अलग अलग है। तो वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। यह फिर है ऊंच से ऊंच भगवान। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का, जिसके हम सब बच्चे हैं। वहां हम सब बाप के साथ परमधाम में रहते हैं, वह है घर। तो यहाँ पे यहाँ और वहां को बहुत क्लियर समझना है। वहां का मतलब ड्रामा से परे, वो है घर। ड्रामा से परे जब आत्मा अपने साइलेंस में स्थित होती है, वहां रेस्ट करती है। वहां कुछ बजाना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि कुछ शरीर ही नहीं है कोई। यहाँ सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई एक जन्म का भी पार्ट बजाकर वापस चले जाते हैं, लास्ट में आएंगे जब ड्रामा का कल एंड होगा, तो फिर वो एक जन्म में थोड़ा बहुत पार्ट बजाकर वापस साइलेंस में चले जाएंगे। बाप समझाते हैं, यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, एक ना मिले दूसरे से। आत्मा तो एक जैसी है ना। देखो पार्ट किसी का, हमारा जो डायरेक्टर है बाबा, या जिसने भी, बाबा ने भी क्या ही डायरेक्ट किया है, बाबा कहता है बना बनाया ड्रामा है ना, लेकिन इतना वंडरफुल ड्रामा है कि यहाँ पर एक भी मनुष्य का पार्ट दूसरे मनुष्य के पार्ट से मिल नहीं सकता ना। आजकल भी जैसे जो मूवीज आती हैं, तो ये कोशिश की जाती है कि बिल्कुल नया स्टोरी डाले उसमें ना, फिर भी कुछ ना कुछ मैच कर ही जाता है। लेकिन बाबा ने इतना बेहद का जो ये ड्रामा बनाया है, 800 करोड़ से ज्यादा आत्माओं का, उसमें इतने जन्म है, इतने वर्ण बीत गए, सब कुछ हो गया, लेकिन किसी का पार्ट एक दूसरे से नहीं मिलता। बाकी ये बात गहरी रहस्यमयी है। आत्मा तो एक जैसी ना, आत्मा सबकी, इसीलिए नाम भी अलग अलग नहीं रखे हैं। मेरी आत्मा चाहे आपकी आत्मा, चाहे इनकी आत्मा, चाहे उनकी आत्मा, सबको आत्मा ही कहा जा रहा है ना। इसका मतलब आत्मा सब एक जैसी। बाकी शरीर एक ना मिले दूसरे से। और ये वैरायटी कब दिखता है, इतना सारा बंटवारा क्यों हुआ? जितना ज्यादा मन आत्मा ने पार्ट बजाया अलग अलग, उतना ही ये संसार का बंटवारा होता चला गया, है ना। बाउंड्रीज, बॉर्डर, जो हमारे कल्चर है, हर चीज में बंटवारा। तो नाटक भी दिखाते हैं जिसमें एक जैसी दो शक्ल बनाते हैं, जिसमें मूंझ जाते हैं कि पता नहीं हमारा पति यह है या यह है। यह तो बेहद का खेल है, इसमें एक ना मिले दूसरे से ना। आप देखो यहाँ पर कि कुछ कुछ गहरी बातें हैं, ये बाबा क्यों आज यूज कर रहा है। रागनी बहन, कल हम लोग जिस बारे में बात कर रहे थे, कुछ कुछ ये वो चीजें हैं, है ना। जैसे डिवीजन होता है, जुड़वा दिखाते हैं ना मूवीज में, कि एक ही शक्ल के दो होते हैं, तो उस पे भी मूंझ जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, आत्मा आत्मा अगर सिर्फ दिखे, आत्मा देखने में आती हो अगर, तो पता ही ना चले ये किसकी आत्मा है, ये तुम्हारी आत्मा की, मेरी आत्मा की, किसकी, है ना। ये तो शरीर में आते हैं और शरीर को पार्ट ऐसे दिए गए हैं कि अलग अलग बज रहे हैं, तो इसलिए इतनी वैरायटी दिखने लगी है संसार में। तो ये बाबा कहते हैं कि खेल को इतना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे किया गया है ना। तो यह तो बेहद का खेल है, इसमें एक ना मिले दूसरे से। हर एक के फीचर्स अलग अलग हैं। आयु भले एक जैसी हो, परंतु फीचर्स एक जैसे हो ना सके। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं, हर जन्म में ना। तो कितना बड़ा बेहद का नाटक है। और ना सिर्फ एक्ट एक्ट, लेकिन शरीर भी देखो कितने अलग अलग दिए जाते हैं ना। भले ही कितनी भी किसी की शक्ल मिलती हो, लेकिन कंप्लीटली नहीं मिल सकती, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ही। तो उनको जानना चाहिए ना, कितना बड़ा बेहद का नाटक है, उसको तो जानना चाहिए। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वही बजाएंगे। ड्रामा में कोई रिप्लेस हो नहीं सकता ना। कोई कहे कि हमको उनका पार्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो हम बन सकते हैं क्या अगले जन्म में, है ना, या अगले कल्प में? तो नहीं,
जो जिसका है, और सबको अपने पार्ट से प्यार होना चाहिए, क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा कोई पार्ट कौन बजा रहा है। मेन बात है कि जो आपको पार्ट मिला है उस पार्ट को, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये पार्ट है, अब हम कितना सोल कॉन्शियस होकर बजाते हैं। चाहे हम घर में रहने का पार्ट बजा रहे हैं, चाहे हम स्टेज पर भाषण देने का पार्ट बजा रहे हैं, चाहे हम टीवी शो में अपने एक्ट मतलब जो शो हो रहा है उसमें होस्ट करने का पार्ट बजा रहे हैं, चाहे हमको लाखों करोड़ों लोग देख भी रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्ट में जो बजा रहा है वो आत्मा कितनी सोल कॉन्शियस है, इससे उसकी सारी कमाई है। इससे फर्क पड़ता है, बाकी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितने बड़े स्थान पे है या छोटे स्थान पर है ना। इसलिए ये सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए कि हम किसी के पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं क्या, हमें दूसरा पार्ट मिल सकता है क्या। नहीं, उस सब को छोड़ो, अभी तो सोल कॉन्शियस की स्टेज बनाओ। बेहद का ड्रामा है ना, जन्म लेते रहते हैं, सबके फीचर्स अलग अलग हैं, कितने वैरायटी फीचर्स हैं। यह नॉलेज सारी बुद्धि से समझने की है, कोई किताब आदि है नहीं ना। ये सारी बातें कोई किताब में नहीं लिखी गई, नहीं तो पब्लिशर्स पता नहीं कितनी कॉपियां छाप देते ना। इतनी गुप्त पढ़ाई है और गुप्त रूप से हमको मिल रही है। गीता का भगवान हाथ में गीता ले आता है क्या? वह तो ज्ञान का सागर है, पुस्तक थोड़ी ले आया ना। जिसके अंदर ज्ञान समाता जाता है उसको कोई लिखे हुए नोट्स की जरूरत नहीं है, वो तो ज्ञान का स्वरूप ही बन गया फिर तो। और भगवान तो ज्ञान का सागर है, उसको क्या जरूरत। तो पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनते हैं, क्योंकि जो भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं वो स्वरूप में नहीं उतारते, सिर्फ रटते हैं। इसलिए रटने के लिए हमको नोट्स चाहिए, किताबें चाहिए, है ना, कॉपियां लिखनी पड़ती है। जो बन गए उसके लिए तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं। तो यह सब ड्रामा में मूल है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, तुम बच्चों को सब समझा दिया है। चक्र पूरा हो फिर नए से शुरू होगा। अभी तुम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? यही पढ़ रहे हो ना कि तुम सोल हो, सोल कॉन्शियस स्टेज को में कैसे टिको। यही अलग अलग रूप से रोज पढ़ाई कर रहे हो। बाप को भी तुम जान गए हो, रचना को भी जान गए हो। रचना में कौन आ जाता है ना, ड्रामा, आत्मा ड्रामा। मूल वतन से यहाँ आते हो पार्ट बजाने। स्टेज कितनी बड़ी है ना, ये जो साकारी लोक कितना बड़ा है, इसका कोई माप नहीं हो सकता, कोई भी पहुंच नहीं सकते। सागर और आकाश का कोई अंत नहीं पा सकते ना। जितना भी एस्टिमेशन है माइल्स किलोमीटर में, वो भी एस्टिमेशन है, वो एकदम एग्जैक्ट नहीं है कि कितना लैंड है कितना ओशन है। तो इसका कोई, बाबा कहते आगे कितनी कोशिश नहीं करते थे। सॉरी, लाइन छूट गई। सागर और आकाश का कोई अंत नहीं पा सकते, इसीलिए बेअंत गाया जाता है। आगे इतनी कोशिश नहीं करते थे, अभी कोशिश करते हैं किस बात की? साइंस को, साइंस का काम ही है नापना चीजों को ना, जो चीजें हैं उनको, उसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा डिटेल प्राप्त करना। साइंस भी अभी है, फिर कब शुरू होगी, पूछ रहे बाबा। जब उन्हों का पार्ट होगा, यानी कल्प बाद फिर ऐसे ही साइंस दोबारा शुरू होगी। तो इतनी यह सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही हैं। सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया है ना, श्री कृष्ण का। यह काली आत्मा, वह गोरी आत्मा। काली आत्मा यानी अज्ञानी आत्मा, गोरी आत्मा माना ज्ञानी आत्मा। तो जब वो अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज पे होती है तो गोरी है, और जब बॉडी कॉन्शियस होती है तो काली है। काली आत्मा इनके द्वारा सुनकर गोरी बनी है। नॉलेज से कितना ऊंच पद मिलता है। अभी 1 मिनट के लिए हम सभी अपनी अशरीरी स्थिति में स्थित होकर निराकार बाबा को सामने अपने आप को देखेंगे। 1 मिनट कंप्लीट साइलेंस को अनुभव करें। आगे बाबा कहते हैं, यह है गीता पाठशाला। कौन पढ़ाते हैं? भगवान राजयोग सिखाते हैं अमरपुरी के लिए, इसलिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है ना। जिस पढ़ाई से हम अपने अमरत्व को जान जाते हैं, हम माना आत्मा
ना। अभी पार्ट बनकर आते हैं बाबा के पास ज्ञान सुनने, और पार्ट ही काफी दिन तक सुनता है। फिर बाबा बार बार ये याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम जो पार्ट हो, प्ले कर रहे हो, वो पार्ट तुम नहीं हो। तुम इसके अंदर प्ले करने वाली आत्मा हो, और आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है ना। आत्मा सदा ही अजर अमर है। तो जब हम ये सिर्फ सुनने सुनने तक नहीं, लेकिन उसको अप्लाई करने लगते हैं, अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं, तो वो हम अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इसको, इस ज्ञान को अमर कथा कहा जाता है ना। तो जरूर संगम युग पर ही सुनाई होगी। जिन्होंने कल पहले पढ़ा है, वही आकर फिर पढ़ेंगे और नंबरवार पद पाएंगे। तुम यहाँ कितने बार आए हो? कितने बार आए हो? बाबा पूछ रहे हैं। अनगिनत ना। कोई पूछे यह नाटक कब शुरू हुआ है, तुम कहेंगे यह तो अनादि चला आ रहा है ना। कोई नाटक, दुनिया के जो हद के नाटक होते हैं, वो तो पहली बार कभी रिकॉर्ड भी किए जाते हैं। ये तो कभी रिकॉर्ड, अभी जो हो रहा है वो समझो अभी रिकॉर्ड है, और ये अनादि रूप में चलता आ रहा है। इसलिए इसमें कोई भी ऐसे कभी फिजिकली कोई चीज रिकॉर्ड हुई नहीं। ये सब एक चलचित्र की तरह ऑन स्क्रीन पिक्चर चल रही है, और लगातार चलती रहेगी ना। खत्म होगी, फिर शुरू हो जाएगी, फिर चलेगी। तो ये यहाँ पर गिनती की कोई बात हो ही नहीं सकती, पूछने का ख्याल भी नहीं आता। इसीलिए हम चित्र के अंदर ना डूबकर चित्र के बाहर साक्षी दृष्टा होने का अभ्यास करते हैं। ये ज्ञान सारा इसी का है। जो आत्माएं अपने आप को चलचित्र यानी मूवीज के अंदर एक्ट करते हुए समझ रही हैं, उनको ही बाबा जगाता है और कहता है, जागो, तुम अंदर नहीं हो, तुम बाहर हो, तुम ड्रामा के बाहर स्क्रीन को देख रहे हो, इस मूवी को चलते हुए। ऐसे अपना अभ्यास बढ़ाते जाओ, है ना। आत्मा साक्षी दृष्टा है, वो दृश्य में नहीं है। दृश्य में भले ही उसका पार्ट दिख रहा है, उसको ऐसे फील भी हो रहा है रियल कि मैं बजा रही हूँ, लेकिन ये रियलिटी मन और बुद्धि का सबसे बड़ा माया जाल है ना, जो रियल हमें फील कराती है। एक्चुअली में हम वो प्ले कर भी नहीं रहे हैं, वो ड्रामा अनुसार सब चल रहा है। हम जस्ट उसको देख सकते हैं साक्षी होकर। और यही बाबा हमको सिखाता है। इसलिए ये ज्ञान इतना रहस्यमयी है। तो पूछ भी नहीं सकते कि इसकी गिनती कितने बार हुई या कितने बार चलेगा। शास्त्रों में सभी है भक्ति मार्ग की कहानियां, जो पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में अनेक भाषाएं आदि होती नहीं। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो। वे लोग तो शांति स्थापन करने की राय देने वालों को प्राइज देते रहते हैं। शिव बाबा तुम्हारे सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते हैं ना। जो शांति हमारी असली सत्यता थी, असली गुण है मूल रूप में, अब उसको पार्ट में भी बाबा लाने के लिए, स्थापित करने के लिए हमको राय देते हैं। उनको तुम क्या प्राइज देंगे? इस कर्तव्य के लिए बाबा को क्या प्राइज देंगे? वह तो और ही तुमको प्राइज देते हैं। हम उनकी मदद करते हैं तो वो हमें उल्टा प्राइज देकर जाते हैं, लेते नहीं। इसीलिए भगवान के लिए क्या कहा? अभोक्ता, है ना। हमारे लिए आत्मा भी ऐसे है तो अभोक्ता, लेकिन आत्मा क्योंकि खुद को बॉडी समझ लेती है, मन बुद्धि से पहचान बना लेती है, तो भोगने लगती है हर चीज। इसलिए उसको हर कर्म का फिर फल ऐसा जो मिलता है, वो लगता है कि मुझे मिल रहा है। तो यही तो अज्ञानता है कि आत्मा अपने को आत्मा अभोक्ता होते हुए भी अपने को भोक्ता समझती है, और इसलिए ड्रामा के हर पार्ट का जो फल है उसको भोगती रहती है। और जबकि सत्य ये है कि वो इससे अपनी पहचान अगर अलग कर ले, तो उसका जो भोगना है वो समाप्त हो जाएगा। तो बाबा हमसे कुछ प्राइज लेते नहीं, देते नहीं, मतलब हम उनको नहीं दे सकते, वो हमसे लेते नहीं। यह समझने की बातें हैं। कल्प की बात है, सॉरी, कल की बात है, जबकि इन्हों का राज्य था। अभी तो रहने की जगह नहीं है ना। उस समय धरती में इतनी जगह थी कि सेकंड फ्लोर बनाने की जरूरत नहीं होती थी, और अभी तो रहने की भी जगह नहीं है। वहां तो 2-3 मंजिल बनाने की भी दरकार नहीं रहती, लकड़े आदि की दरकार नहीं। वहां तो सोने चांदी के मकान होते हैं। जब मकान ही सोने चांदी के होंगे, तो सोने चांदी की इम्पोर्टेंस ही क्या होगी? वहां कुछ नहीं। ये तो यहाँ पर है सारा खेल, इस लालच का। साइंस के जोर से झट मकान बन जाते हैं।
यहाँ तो साइंस से सुख भी है और दुख भी है, इसीलिए जो साइंस अभी रिफाइन होती जा रही है, ये रिफाइंड साइंस आगे बढ़कर आगे सतयुग में यूज होगी और देवी देवताओं के मकान बनाएगी। इससे सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इसको कहा जाता है फॉल ऑफ पॉम्पिया। है ना, ये जो दिखावा है, जितना शो है साइंस साइंस ने अभी जो इतने बड़े बड़े ब्रिजेस, डैम्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पता नहीं क्या क्या बनाया है, सब अभी विनाश को पाएगा, क्योंकि अब समाप्त होने का टाइम आ रहा है। जो भी दुख देने वाली साइंस है उसको भी एंड होना पड़ेगा। माया का कितना फॉर्म है, साहूकारों के लिए तो जैसे स्वर्ग है, इसलिए वह तुम्हारी बात भी नहीं सुनते। आगे तुम भी नहीं जानते थे, यहाँ तो बाप आकर डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं ना। बाबा के पास मधुबन जब हम जाते हैं तो डायरेक्ट बाबा से पढ़ते थे। अब तो बाबा की डायरेक्ट वाणी वहां भी नहीं है, लेकिन उस समय साकार मुरली के समय तो थी। और बाहर तो फिर निमित्त टीचर्स जो बच्चे ही बच्चे को पढ़ाते हैं, दूसरे भाई बहन, मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते हैं। यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे। भले ही गृहस्थ में रह रहे हैं, भले ही हम बाहर के स्थूल कार्य भी उसमें डूबे हुए हैं, लेकिन ये जो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा की याद में बच्चे और पक्के होते जाएंगे, क्योंकि जो याद है वो और रिफाइन होती जाएगी। है ना, पहले स्थूल रूप की याद करते थे। ब्रह्मा बाबा से शुरू हुई याद, साकार शरीर देखकर, फिर वो बाबा ने वो पार्ट ओवर किया तो अव्यक्त पार्ट बजाया। अव्यक्त पार्ट में गुलजार दादी के द्वारा बाप दादा के रूप में याद किया गया, फिर वो भी पार्ट ओवर हो गया। अब एकदम बिना किसी चित्र के बाबा को याद करना, और उसमें भी अब ये जो रिफाइंड है, रिफाइंड ज्ञान की कर्म करते अपने को ड्रामा से अलग समझना ना। कल की मुरली जैसे बाबा ने पूरी चलाई थी कि हमें यही अभ्यास करना है कि हम ड्रामा के पार्ट को भूल जाएं, अपवित्रता को भूल कर पवित्र बने, जो हमारी रियल आइडेंटिटी है उसमें टिके। तो ये याद जैसे जैसे हमें होती जाएगी और नेचुरल होती जाएगी हमारे लिए, फिर अलग से अभ्यास की बात नहीं रह जाएगी। फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा ना। फिर इतना अभ्यास पक्का हो जाएगा कि चलते फिरते सबको आत्मिक रूप में देखेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे। ड्रामा की जो चीजें हैं उनको भुलाने का बार बार एफर्ट भी क्या, नेचुरली उसको करते रहेंगे, तो फिर कुछ और याद नहीं आएगा। सिर्फ घर और राजधानी याद आएगी। फिर यह नौकरी आदि याद नहीं आएगी ना। अभी तो नौकरी वगैरह में कितना अपने आप को फंसा हुआ बंधन में समझते हैं। बाबा कहते कि मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं। अभी तो ऐसे ही होने लगा है ना। बहुत सारी ऐसी डेथ सुनने में आई है, पहचान में ही, कि बस अभी अभी थे और अभी अभी गायब, अभी अभी नहीं है ना, बैठे बैठे चले गए। दुख की बात नहीं है ना, उसमें तो हॉस्पिटल के चक्कर काटो, सेवा कितनी करो। बाबा कहते हैं हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी नहीं होंगे, आगे चलकर मौत बहुत इजी हो जाएगी, जैसे शांति से गए हैं ऐसे हो जाएगा। बाप को जान लिया और स्वर्ग के मालिक बने। तुम्हारा तो हक है, सबका नहीं, क्योंकि स्वर्ग में सब तो नहीं आएंगे ना। जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया, जिन्होंने ज्ञान पे अच्छे से चले नहीं, वो अभी तो नहीं आएंगे। जिनको एक अगर थोड़ा सा भी बीज पड़ गया है ज्ञान का, तो भले ही वो आएंगे, लेकिन लेट आएंगे, है ना, या प्रजा में जाएंगे। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं सुना है वो तो नहीं आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है, डबल अहिंसक बनना है। तो ज्ञान और योग, ज्ञान माना जो ड्रामा का ज्ञान बाबा ने हमें दिया। आत्मा परमात्मा तो है ही, लेकिन मुख्यता है ज्ञान का पार्ट जो ड्रामा में। और योग माना अपनी अशरीरी स्थिति, अपने सोल कॉन्शियस स्टेज से
सारे विश्व पर राज्य करना है। और डबल अहिंसक माना सिर्फ बाहरी रूप से फिजिकल रूप की हिंसा नहीं छोड़नी है, बट जो मन बुद्धि ने भी आत्मा को गुलाम बनाकर इतनी हिंसा करी आत्मा के ऊपर, है ना, उसको भुला ही दिया आत्मा को कि वो आत्मा है। और अपने अकॉर्डिंग जो भी द्वापर से कलयुग तक पार्ट में होना था उसके अकॉर्डिंग इतनी अलग अलग पहचाने दे दी, इतनी सारी कामनाएं इच्छाएं के वश आत्मा को थका दिया। अब वो भी त्याग देना है ना, ड्रामा का सारा पार्ट भूल जाना है। इस तरह से डबल अहिंसक बनना है। काम कटारी तो छोड़ना ही है, काम कटारी में सिर्फ काम वासना ही नहीं लेकिन कामनाएं भी आ जाता है ना। कामनाएं इच्छाएं आत्मा के ऊपर एक बहुत बड़ी हिंसा है। जितना हम कामना यानी ये मन कामना करता है, इच्छा नचाती है, आत्मा उतनी ही थकती है। तो अब ये हिंसा भी छोड़ देनी है। 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है ना। सिर्फ ऑलराउंड तो हो गया ड्रामा में जो जिसने शुरू से अंत तक बजाया, लेकिन अभी पार्ट में भी जो ऑलराउंडर होता है जिसको सब कुछ आता है, बाबा वो बनाना चाहता है कि सारी कलाएं आप में हो। इसीलिए 16 कला बोला है, 16 कला में ऑलराउंडर पार्ट आ जाता है ना। जो सारी कलाएं हो सकती है किसी के अंदर, वो सारी कलाएं हमें आनी चाहिए या हमारे अंदर उसको अनुभव में होनी चाहिए। सब काम करने हैं, अंडरलाइन, सब काम करने हैं। एक तरह की सेवा में लग गए, है ना, ये बहुत गहरा रहस्य है। कई बार हम बस एक ही तरह की सेवा में लगे रहते हैं अपनी विशेषता अनुसार, और दूसरी तरह की सेवाओं को नहीं सीखते। तो उससे तो हम ऑलराउंडर नहीं बनेंगे। जिसका पार्ट होगा सतयुग में 16 कला संपूर्ण बनने का ना, क्योंकि आत्मा त्रेता में तो 14 कला बनेगी, लेकिन सतयुग वाली जो 16 कला संपूर्ण बनेगी, उसको सारी सेवाएं सारे तरह के पार्ट आने चाहिए करने। तो वो काम यहाँ पर हमको लास्ट जन्म में उन सबका अनुभव लेना है, काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। तो यहाँ पे हर एक अलग अलग तरह का पार्ट बजा रहा है, हमें पसंद आए चाहे ना आए, लेकिन वो पार्ट है ना। उसके अंदर रहने वाली आत्मा तो उससे अलग है, तो इसलिए उसके पार्ट को देखकर खुश रहना है, कोई कंप्लेन नहीं करनी है। वरदान है, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। कई बार हम लोगों को ऐसे लगता है ना कि उमंग उत्साह नहीं आ रहा है, ये भी ना ये गलत संकल्प है जो माया हमको दे रही है। आत्मा की स्थिति में जब हम टिकते हैं सोल कॉन्शियस स्टेज पे, तो वो सदा ही उमंग उत्साह में है, ये उसका सत्य है। लेकिन अगर हमें इसके विपरीत अनुभव हो रहा है कि जैसे कल ही की बात है, कल खुद ही इसके मन में ये आ रहा था कि उमंग उत्साह नहीं आ रहा है किसी चीज को लेकर ना, अब सेवाओं को कुछ भी। तो ये कल बाबा ने मतलब तुरंत उसको करेक्ट किया कि आत्मा तो सदा ही उमंग उत्साह में है। अगर ये संकल्प अंदर से आ रहा है कि उमंग उत्साह नहीं है, इसका मतलब ये मन बोल रहा है। अब इस मन के संकल्प को अपना स्वरूप मत बना लेना, अपना सत्य मत समझ लेना, है ना। तो अविनाशी उमंग उत्साह मतलब सोल कॉन्शियस की स्टेज में ये जान लेना कि मैं सदा ही उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। तो ऑटोमेटिकली आपके मन में जो कमजोर और निर्बल संकल्प आते हैं वो चेंज हो जाएंगे, है ना। तो इसी तरह जो तूफान जैसी विपरीत परिस्थितियां दिखती है उससे मनोबल गिर जाता है, वो तोहफा बन जाएगा जब आप सोल कॉन्शियस स्टेज में टिककर अपने को ज्ञानी आत्मा समझ, है ना, वो संकल्प के धोखे को पहचान कर उसको चेंज कर लोगे। तो उमंग उत्साही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं, इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। ब्राह्मण जीवन में अगर उमंग उत्साह ना हो पुरुषार्थ का सेवा का, तो जैसे तरक्की उन्नति रुक जाती है। लेकिन अगर ये महसूस हो रहा है कि उमंग उत्साह नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी ये मन कह रहा है ना। मन आत्मा से अलग है, ये हमारी सत्यता नहीं है। सत्य है कि आत्मा सदा उमंग उत्साह में रहती है, इसको सदा याद रखना है। तो यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़ी से बड़ी शक्ति है। लेकिन ये कब फील होगी, जब हम सोल कॉन्शियस स्टेज में टिके होंगे। नीरस जीवन नहीं है, उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है, वे कभी दिल शिकस्त नहीं होते ना। जो सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकने के अभ्यासी हैं
वो दिल शिकस्त नहीं हो सकते, उत्साह को कम नहीं कर सकते। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ये बहुत अच्छी बात है ना। उत्साह होता है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी मनोरंजन लगने लगती हैं। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। स्लोगन है, शांति की बास धूप जगाकर रखो तो अशांति की बास समाप्त हो जाएगी। हाँ, तो ये फिजिकल वास्तुप नहीं जलानी है। शांति की वास्तुप का मतलब अपने सोल कॉन्शियस स्टेज को स्मृति में रखो। तो मन बुद्धि के द्वारा जो अशांति महसूस हो रही है ड्रामा के पार्ट में या बाहर की परिस्थिति माया के रूप में, वो उसकी बास यानी वो जो झूठी महसूसता है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अशांति हमारा सत्य नहीं है, वो झूठी महसूसता है ना। और वो मन हमें महसूस करा रहा है कि हम अशांत है, लेकिन सत्य ये है कि हम कभी आत्मा कभी अशांत हो ही नहीं सकती ना। इसलिए इसको मन से दूर रखो, मन बुद्धि के संकल्पों से। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं 22 तारीख के। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। उमंग उत्साह कम होने का एक ये कारण भी होता है कि हम अपने आप में फेथ खोने लगते हैं कि पता नहीं हम ठीक चल रहे हैं कि नहीं, पता नहीं हम कुछ हमसे कुछ होगा आगे कि नहीं होगा। तो बाबा इसी को कह रहा है कि कमजोरी के संकल्प को सोचो नहीं। नहीं, मन बार बार कमजोर संकल्प करता है, उससे अपने को दूर करके जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं आत्मा को जो मिली है पार्ट में, उसको सोचो, है ना। और सिर्फ पार्ट की विशेषता नहीं, लेकिन जो आत्मा की सत्य की विशेषता है उसको सोचो, है ना। वो तो असीम है। हद में तो, लिमिट में तो कुछ ही विशेषता हो सकती है, लेकिन जो आत्मा की अनलिमिटेड विशेषताएं हैं वो तो बहुत है ना। इतने सारे पार्ट बजाए हैं हम लोगों ने, तो हर पार्ट में हमें कितनी विशेषता मिली होगी। कम से कम हर जन्म की एक विशेषता भी ले लो तो 84 विशेषता तो होगी ही हमारे अंदर, है ना। आत्मा के ओरिजिनल विशेषता, तो उसको याद रखने से बाबा कहते हैं खुशी बढ़ती जाएगी। जब बाप सर्वशक्तिवान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे की पहुंचे। अब क्योंकि ये जीवन में हम देखते हैं कि कई बार बोरियत महसूस होने लगती। बाबा ज्ञान तो जान लिया है, अब परिस्थितियां जैसी आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने को स्मृति में रखते हैं, जो पुरुषार्थ है वो भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे नीरसता सी लगने लगती है ना कई बार बीच बीच में। तो बाबा कहते हैं कि सदा याद रखो कि बस अभी समय ओवर होने ही वाला है ना। पहुंचे की पहुंचे, तुम्हारे साथ सर्वशक्तिवान है। तो चाहे खुद भले कमजोर भी हो लेकिन साथ ही मजबूत है। इसीलिए अपने को सदा बाप के साथ कंबाइंड रखो, इसलिए पार हो ही जाएंगे। इस स्मृति से विजयी बनो और दूसरों को भी बनाओ। बाबा ना छूटने पाए कभी भी आपकी स्मृति से, नहीं तो कमजोरी के संकल्प ना हमें ले डुबोएंगे। इसलिए सदा बाबा के साथ रहो और अपने आप को सर्वशक्तिवान का साथ पाकर ये स्मृति में रखो कि जल्द ही जल्द हम इससे पार हो जाएंगे। माना ये बॉडी कॉन्शियसनेस से निकल तो सोल कॉन्शियस स्टेज में टिक कर फिर अपने नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।